बिल आखिर वो फैसला आ चुका है जिसका सबको इंतजार था। अल-कादिर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ चुका है। फैसले की कॉपी किस हवालदार के पास मौजूद थी, कौन से मशकूक अकाउंट्स जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर के जिनका बड़ा नाम भी लिया जाता रहा, जिनकी बड़ी चर्चा भी रही, उनके अकाउंट्स को कहा जा रहा है कि वो ट्वीट कर रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन फैसला आने के 2 घंटे के अंदर अंदर कुछ बड़ी वारदातें, 4 से 5 बड़ी वारदातें डाली गई, वो आपके सामने रखते हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुना दिया गया। इमरान खान को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल सजा सुनाई गई। सजा पूरी ना करने की सूरत में बल्कि जुर्माना भी साथ देने का, जमा करवाने का कहा गया, और जुर्माना ना देने की सूरत में सजा बढ़ा दी जाएगी। लेकिन ये फैसला तो आ गया। इसके बाद जो वारदातें डाली गई, एक तो सबसे पहले सामने आ गया, आपके साथ स्क्रीन पे एक एक चीज साथ चलेगी। शहजाद अकबर का ये ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि द जज चोजन बाय द एस्टैब्लिशमेंट टू कन्विक्ट इमरान खान वाज डिक्लेयर्ड अनट्रस्टवर्दी एंड अनफिट टू बी अ जज इन 2004, यानी सन 2004 में ये जो जज है नासिर जावेद राना साहब, इनको अनफिट कर दिया गया था। इनको किसी भी अदालती ओहदे के लिए अनफिट, नाअहल करार दे दिया गया था। और सिर्फ शहजाद अकबर साहब ये बात नहीं कर रहे, मतीउल्ला जान का भी एक क्लिप है यहाँ पे स्क्रीन पर चलेगा। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इन जज साहब के बारे में बाकायदा तौर पे ये मशहूर था कि ये जो जज साहब है ये हर तरह की अदालती ओहदे के लिए अनफिट है, और इनका एक रुझान पाया जाता है कि ये किसी भी तरीके से कोई भी गैर कानूनी फैसला दे सकते हैं, क्योंकि 2004 में इन्होंने एक मुलजिम की मौजूदगी के बगैर, उसकी पेशी के बगैर एक फैसला सुना दिया था जो उस मुलजिम के खिलाफ था। कि ये जो सिविल मजिस्ट्रेट है नासिर जावेद राना, इसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, ये एक रुझान पाया जाता है कि वो कमिटिंग एनी मिसचीफ, यानी कोई भी गैर कानूनी काम करने का एक रुझान पाया जाता है। और ये जज जो है नासिर जावेद राना, ये एब्सोल्युटली अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विस। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि नासिर जावेद राना, जिन्होंने आज ये फैसला सुनाया, जो जज हुमायूं दिलावर और जज बशीर के बाद एक सफ में खड़े हो गए आकर, किस तरीके से वो ये फैसला सुना बैठे हैं। और अब 2004 की उनके हवाले से जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, एक और जो बड़ी चीज़ सामने आई, जज साहब लिख रहे हैं जी इस फैसले के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना, फैसले के अंदर बाकायदा तौर पे जज साहब लिख रहे हैं कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज, यानी कुछ तजादाद मौजूद हैं फैसले के अंदर। पर साथ जज साहब लिख रहे हैं कि ये वाइट कॉलर क्राइम के अंदर बड़ी आम सी बात, ये तजादाद अगर वाइट कॉलर क्राइम में हो जाए, देयर माइट बी सर्टेन माइनर डिस्क्रिपेंसीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस व्हिच आर बट नेचुरल इन सच लाइक केसेस। यानी वाइट कॉलर क्राइम्स के अंदर अगर ऐसी कोई तजादाद है तो वो बिल्कुल ठीक है। अब आपके सामने मैं एक और चीज़ यहाँ पर रखूँ तो जो केस था, इसकी मैक्सिमम सज़ा 14 साल हो सकती थी, मैक्सिमम 14 साल जज साहब ने सुना दी। यानी उसमें से उन्होंने 1-1.5 साल भी ये मुद्दा देखते हुए कम करने की जहमत नहीं की कि वो साथ कह रहे हैं कि तजादाद मौजूद हैं, प्रोसिक्यूशन कुछ जगहों पर सही से प्रोसिक्यूट नहीं कर पाई, और साथ उन्होंने पूरे 14 साल की सजा सुनाई है, बीच में से एक दिन भी कम नहीं किया। अब अगर आगे बढ़ा जाए तो अमार सोलंकी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से एक कैंपेन चलाने के सरपरस्त बने रहे ये सोशल मीडिया के ऊपर। अमार सोलंकी केयर टेकर निज़ाम के अंदर इनके पास क्या ओहदा मौजूद था, किस तरीके से मरियम औरंगजेब अपना ओहदा संभालने के बाद इनसे मिलने गई, आप और मैं हम सब जानते हैं कौन है। अमार सोलंकी साहब के पास तफसीली जो फैसला है उसकी कॉपी बाकायदा तौर पे फैसला आने के कुछ ही देर के अंदर अंदर सबसे पहले अगर वो कॉपी नज़र आती है तो ये स्क्रीन पर शेयर भी हो रही है, वो अमार सोलंकी साहब है। तो अहमद जंजुआ साहब लिख रहे हैं कि इतनी मेहनत से बयानियाँ बनाते हैं और एक हरकत से सब मिट्टी में मिला देते हैं। सज़ा सुनाने के ठीक 11 मिनट बाद तफसीली फैसला अमार सोलंकी के पास कैसे आ गया? अगेन ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपके सामने रखी जाए तो फैसला सुनाया गया है तो ARY न्यूज़ ने बाकायदा तौर पे, और कुछ और भी टीवी चैनल्स ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI ऑफिशियल भी ये पोस्ट कर रहा है कि बाकायदा तौर पे पहले कहा गया कि रिहाई 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी PTI को बरी कर दिया गया, उसके फौरन बाद चंद ही लम्हों के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI को 14 साल से, यानी अब सुनने में गलती रिपोर्टर से हुई है, जो प्रेजेंट कर रहा है उससे सुनने में गलती अगर हो गई है, पीछे से रिपोर्टर से सुनने में गलती, अब बताने में गलती हुई है, तो सवाल ये उठता है कि एक चीज़ वाज़ेह है कि इमरान खान को बरी करने की स्लाइड चलाई गई, उसके बाद इमरान खान को सज़ा की स्लाइड चलाई गई। इसका मतलब है कि जज साहब के साथ साथ कर्नल साहब ने टीवी चैनल्स को भी फैसले की 2 कॉपियाँ भेजी थी। ये लग रहा है कि ऐसा कुछ हो चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक और चीज़ भी चल रही है, वो भी मैं अगर आपके सामने रखूँ यहीं पर, तो सुनाने के बाद फैसला इसी लिफाफे में डालकर हवालदार असलम को दो और चुपचाप घर वापस जाओ और अपना मुंह बंद रखना, और इसके बाद कोई आवाज़ ना आए, यानी मुंह बंद रख लें, ये फैसला सुनाओ और घर चले जाओ। फैसला सुनाते हुए जज साहब फैसले के नीचे पेंसिल से लिखी तहरीर भी पढ़ गए। ये एक मजाक अब बनाया जा रहा है।
ये सोशल मीडिया के ऊपर लोग अब इसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं कि नासिर जावेद राणा साहब ने दरअसल जो फैसला लिखा हुआ आया था कच्ची पेंसिल से, नीचे जो तहरीर लिखी हुई थी, जो पीछे किसी कर्नल ने तहरीर लिखकर भेजी थी, वो तहरीर भी नासिर जावेद राणा साहब फ्लो में, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, यहाँ पर मुहावरा याद आ गया है, तो नासिर जावेद राणा साहब वो अकल का इस्तेमाल नहीं कर सके और इस किस्म की मीम्स इस पर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं और कहा जा रहा है कि जज साहब वो कच्ची पेंसिल से लिखी तहरीर भी बाकायदा तौर के ऊपर सुनाते सुनाते फैसले के दौरान सुना गए। अब यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ है जो मैंने आपसे शेयर करनी है, ये रियाजुल हक ने ट्वीट किया हुआ है कि एक मशकूक ट्विटर अकाउंट जो माजी में ऑडियो भी लीक करता रहा को पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों और वकला से पहले फैसला सुनाने के 11 मिनट बाद फैसले की कॉपी मिल गई। अब वो नीचे अकाउंट किसका है, अमार सोलंकी मैं जिक्र कर चुकी हूँ। अब शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि जी इस मशकूक अकाउंट को कहा जाता है मेजर जनरल का अकाउंट, सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर उनका नाम लिया गया बाकायदा तौर पे। अब मामला सिर्फ यही तक नहीं है, ये फैसला सुना दिया गया, फैसले के बाद तमाम तर वारदातें मैंने आपके सामने रख दी हैं जो आ चुकी हैं। ये फैसला जिस वक्त हाई कोर्ट के अंदर जाएगा सबसे पहले मांगी जाएगी नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान एक मायदा हुआ, वो अग्रीमेंट कहाँ पर है, वो मायदा क्या, तमाम तर अदालती रिकॉर्ड का जो तमाम तर समात होती रही, एक साल ये ट्रायल चलता रहा, उसका रिकॉर्ड इसको बनाया गया या नहीं बनाया गया। अदालत सबसे पहले वो नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के माबेन जो मायदा हुआ था वो सामने मांगेगी। ना मलिक रियाज जो मरकजी मुल्जिम उसको सामने लाया गया, ना नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से वो डॉक्यूमेंट सामने मंगवाया गया। तो सवाल ये उठता है कि ये इसकी स्टैंडिंग, इसकी लीगल होल्डिंग कितनी होगी, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन अब इमरान खान का बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो सामने आ चुका है। सबसे पहले तो इमरान खान ने कहा है कि इन सजाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सजाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलीमा खान ने भी गुफ्तगू की बाहर आके वो कह रही हैं कि जब सज़ा हुई तो इमरान खान ने हमें कहा कि हौसला करो, मुश्किल नहीं है, शक्ल क्यों बन रही है, जजा और सज़ा अल्लाह ने देनी है, आपका अल्लाह पर यकीन क्या कम हो गया है। तो यानी बाकायदा तौर के ऊपर इमरान खान जो है लग ऐसे रहा है कि फैसले से किसी सूरत भी, जैसे हर फैसले के बाद, अच्छा खबर ये होती अगर निकल कर ये खबर बाहर आती कि इमरान खान को रिहा कर दिया गया तो वो एक बड़ी खबर बनती, वो एक डायनेमिक्स तब्दील करती। इससे पहले 30 साल 32 साल इमरान खान को साइफर के अंदर सजाएं सुनाई गई, 20-20 साल, क्या फ़र्क पड़ा। तो आज अगर आपने 10 या 14 साल की सज़ा सुना दी है तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। एक और यहाँ बड़ी चीज़ है, मेरे ख्याल से नासिर जावेद राणा साहब खुद भी नहीं जानते थे कि 150 सफ़ात का फैसला होगा, ना वो जानते थे कि इतने साल सज़ा बुशरा बीबी को, इतने साल सज़ा इमरान खान को देनी है। लेकिन कुछ सहाफ़ी ज़रूर जानते थे, ये बड़े अच्छे से आगाह थे, बाखबर थे, सब सहाफ़ियों को पता चल चुका था जी कि ये सज़ा आएगी, इतने पेजेस का फैसला होगा। ये तमाम तर चीज़ें पहले से इस्लामाबाद के अंदर ये चमगोइयाँ चल रही थी। इमरान खान साहब ने कहा है कि डील नहीं करूंगा, चाहे मुज़ाकरात हो या कुछ भी, सज़ा जितनी भी सुनाए फ़र्क नहीं पड़ता। 1971 में जनरल याहिया ने मुल्क तबाह किया, आज अभी आमिर अपने फ़ायदे के लिए यही काम कर रहा है। इसके साथ साथ इस वक्त की खबर ये है कि बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप जारी है और मेडिकल चेकअप के बाद बायोमेट्रिक किया जाएगा। कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद बुशरा बीबी को ख़वातीन की बैरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि बुशरा बीबी आज पूरी तैयारी से पहुँची थी। फैसला सुनाने से पहले ही खबर आ रही थी कि वो तैयारी के साथ पहुँची हैं कि किसी भी तरह से यानी अरेस्ट किया जा सकता है। उसके साथ साथ बुशरा बीबी को जो गाड़ियाँ छोड़ने आती हैं वो गाड़ियाँ आज वापस निकल गई इंतजार किए बगैर। शायद वो भी जानते थे कि यार आज निज़ाम की तरफ से ये रिस्पॉन्स आए। बुशरा बीबी के हवाले से एक कैंपेन चलाई जाती रही कि बुशरा बीबी ने गालिबन शायद कुछ मुलाकातें की हैं, कुछ खुफिया मुलाकातें चल रही हैं, जबकि इमरान खान इसको हमेशा निगेट करते रहे। लेकिन कुछ अपने सहाफ़ियों के जरिए उन्हीं हलकों से यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन अपने सहाफ़ियों के जरिए खबरें चलवाई जाती रही कि बुशरा बीबी मुलाकातें कर रही हैं। तो आज पता चल गया है, क्योंकि अगर मुलाकातें हो रही होती, अगर बैकडोर कुछ चल रहा होता बड़ा इंपॉर्टेंट, या अगर कोई डील ले ली गई होती तो उसके नतीजे में ये सब कुछ ना हो रहा होता। अब जहां पर ये तमाम तर चीज़ें हो रही है वहीं पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त कहा जा रहा है कि अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये फैसला जब आज सुनाया गया तो 6 थानों की पुलिस, यानी 6 थानों की पुलिस मौजूद थी अडयाला के बाहर। फैसला भी आपने अपनी मर्जी का सुनाना है, 6 थानों की पुलिस भी आपने बुलाई हुई है, जज नासिर जावेद राणा भी आपका अपना जज है, कच्ची पेंसिल से आपने उसको तहरीर भी लिख कर दी है। आपके अपने यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स, रिजवान रजी, हसन अयूब, इमरान शफकत जैसे लोग बाहर मौजूद हैं। बुशरा बीबी की बेटियां अंदर नहीं जा सकती, इमरान खान की वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब अंदर नहीं जा सकते, सलमान अकरम राजा अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ये तमाम तर लोग वहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ से बहुत कुछ पता चलता है कि निज़ाम अपना मजीद मुँह कितना किस हद तक काला करवाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अलकादिर यूनिवर्सिटी को बाकायदा तौर पर अपनी तहवील में, मतलब कहा गया कि अलकादिर यूनिवर्सिटी को ये जो हुकूमत है ये अपनी तहवील में ले ले। और सदीक जान साहब इस पर ट्वीट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अलकादिर को हुकूमत अपनी तहवील में लेकर वैसे ही चलाएगी जैसे स्टील मिल और PIA चला रही है। तो ये बेसिकली इस टाइम स्टेटस है इस हुकूमत का। इस तरह से मीम्स बन रही हैं, ये अदलिया का स्टेटस है, इस तरह से अदलिया को यरगमाल बना लिया गया है। अब यहाँ पर
जो मैं आपके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर शेयर करूं, तो जो रिएक्शन आया है, अब बात करेंगे जो रिएक्शन इस फैसले के ऊपर आया है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाएं खत्म हो जाएंगी और बाहर आ जाएंगे, यानी ये मामला अभी हाई कोर्ट में जाना है और जिस तरीके से तमाम तर मामला होगा। सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि जिस जज बेचारे को फैसले की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं था, वो फैसला अपने तौर पर आजादाना कर सकता था। अब यहाँ पर अहमद जंजुआ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इनको उठाया भी गया, इंडक्ट भी किया गया। वो कह रहे हैं कि चार्जशीट ऑन बुशरा बीबी साउंड्स लाइक एन ओपिनियन with no mention of concrete evidence, no solid proof, nothing substantial, यानी कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई गवाह, कोई गवाही, कुछ मौजूद नहीं है। मौजूद तो कुछ भी नहीं है ना, डिस्क्रिपेंसीज तो मौजूद है। वो अजमल जामी साहब का एक ट्वीट है, यहाँ पे स्क्रीन पर आपके साथ चलेगा। वो कह रहे हैं कि जज साहब क्या कहना चाह रहे हैं, यानी जज साहब भला की कहना चाह रहे हैं, मतलब साथ कह रहे हैं कि तजादात भी मौजूद है। तो जज साहब दरअसल कहना कुछ नहीं चाह रहे, जज साहब कहना ये चाह रहे हैं कि मुझे हुक्म मिला है, हर सूरत मैंने फैसला सुनाना है, 14 साल और 7 साल सजा, और वो मैं सुनाऊंगा, चाहे कोई उसके ऊपर बनता है कोई लॉजिकल रैशनल या नहीं। जुबैर अली खान साहब कह रहे हैं कि सजा जितनी भी सुनाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब का रिएक्शन है, नवाज शरीफ, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ हैं, इसलिए इनकी सजाएं माफ हैं। हर साल शौकत खानम का 9 अरब रुपए का फंड इकट्ठा होता है, हमने भी 1 रुपए की करप्शन नहीं की। ये इमरान खान साहब ने फैसले के फौरी बाद रिएक्शन दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक आप कह लें एतराज किया जा सकता है, यानी इमरान खान को जिंदगी में हर चीज से, हर मोड़ से, हर मुश्किल से सबक हासिल हुआ है, शायद इससे भी सबक हासिल होगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी बनानी थी तो वो यूनिवर्सिटी आप अपनी आवाम से अतिया लेकर बना सकते थे। हर साल शौकत खानम पे लोग पैसे निछावर करते हैं। इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाई, इमरान खान ने शौकत खानम बनाया। इमरान खान जब डोनेशंस की कॉल करता है, किस तरह से लोग उस पर एतमाद करते हैं, टूट पड़ते हैं, क्या ओवरसीज क्या पाकिस्तानी। इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनानी थी, वो जमीन भी इमरान खान अपनी आवाम से पैसा लेकर आराम से बना सकता था, एक प्रॉपर्टी डीलर से। वो प्रॉपर्टी डीलर जो इस निज़ाम का रखवाला है, रखवाला ना कहें बट इस निज़ाम का एक साथी रह चुका है हर दौर के अंदर, उस प्रॉपर्टी डीलर से शायद ज़मीन लेकर नहीं बनानी चाहिए थी यूनिवर्सिटी। और शायद अब इमरान खान को अपने इस फैसले के ऊपर भी रिग्रेट होगा कि ये काम नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल अगेन उठता है कि वो जो किरदार है मलिक रियाज, उसको क्यों शामिल नहीं किया जाता। वजह यही है कि वो भेदी है, अगर उसको शामिल कर लिया जाएगा तो वो आज के जो फैसला साज है उनका बड़ा करीब तरीन रह चुका है। अब यहाँ पर सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं फैसला 3 बार मौखर करके कहा गया कि हमें फेस सेविंग दे दो, तुम्हें बरी कर देंगे, लेकिन आगे से खान ने जो जवाब दिया, इसके बाद 10 साल वाली सजा को 14 साल कराया गया। वो बहादुर कैदी इस पूरे निजाम को डील देने को तैयार नहीं है, यानी आप अंदाजा लगाएं। और यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है, जुर्माना कहा गया है खान साहब के हवाले से कि जुर्माना जमा करवाया जाएगा, गालिबन कितने लाख रुपए, 10 लाख जुर्माना। अगर 190 मिलियन पाउंड करप्शन है तो फिर कम से कम जुर्माना भी तो 190 मिलियन पाउंड के लगभग रखे ना। सवाल तो एक उठता है यहाँ पर, लेकिन जुर्माना जी कहा गया है 10 लाख। अगेन जो कच्ची पेंसिल से, जो पक्की पेंसिल से लिखा लिखाया पहुंचाया गया आगे, उसी के दायरे में रहते हुए तमाम तर जो है वो फैसला सुनाया गया। सलमान अकरम राजा का भी क्लिप आपके साथ चलेगा जी। वो कह रहे हैं कि ये अलमिया है कि अदालती फैसलों का इल्म बाज़ सहाफ़ी हज़रात को पहले हो जाता है, लेकिन अगर इल्म किसी को नहीं होता तो वो खान साहब के अपने वकील हैं, या ख़ास तौर पे जिस जज ने फैसला सुनाना है वो शायद नहीं जानता कि किस तरीके से, कब और कैसे फैसला सुनाना है। लोगों ने खबर चलाई है, अब देख लेते हैं क्या होगा। जो लोगों ने खबर चलाई है आमतौर पर उनको इल्म होता है पहले से, और ये भी एक अलमिया है कि अदालती फैसलों का इल्म जो है बाज़ सहाफ़ी हज़रात को पहले से हो जाता है। तो जो भी होगा हम उसका सामना करेंगे, हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम हक के साथ खड़े हैं, तारीख का धारा हमारे साथ है और हम लड़ते रहेंगे। अब जाते जाते बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तमाम तर रिएक्शन, तमाम जो कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड चल रहा है, सबके जहनों में सवाल होगा कि मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि आखिरी पत्ता हुकूमत, ये निज़ाम, हुकूमत की तो कोई औकात नहीं, ये निज़ाम अपना आखिरी पत्ता खेल चुका है। और अब निज़ाम कौन सा पत्ता, कौन सा कार्ड मेज़ के ऊपर रख कर इमरान खान को किसी भी तरीके से मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है, सवाल ये है। अब यहाँ पर एजाज सैयद साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंकशाफ किया है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को अलकादर केस में सज़ा हो जाएगी, इमरान खान को अलकादर केस में सज़ा हो जाएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इसके बाद अगले मरहले में आप चीज़ें